नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र की राजनीति का। तो हमारे साथ में ठत्ते साहब हैं एक बार फिर से, और उनसे हम चर्चा करेंगे देवेंद्र फडणवीस के बारे में, जो कि अभी फ़िलहाल इस सब्जेक्ट में कहीं कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो नज़र नहीं आता है बाद में वही नज़र आता है। इस बारे में चर्चा करेंगे। ठत्ते साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और हम बात करेंगे देवेंद्र फडणवीस के बारे में, जो कि इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है इसके बारे में बताइए। एक तो बात ऐसी है कि मेरा खुद का जो गगनभेदी करके मैं चैनल चलाता था, अभी फ़िलहाल मैंने बंद रखा है कुछ प्राकृतिक कारणों से। उसमें लोग ये बोलते थे कि देवेंद्र फडणवीस का अगर खुद का कोई चैनल है तो अनिल थत्ते का गगनभेदी है। इतने तरीके से उसमें उनका मैं जो साइड है उसको प्रेजेंट करता था। मतलब संजय राउत जैसे ठाकरे के लिए लड़ता था, झगड़ता था, बात करता था, वैसे फडणवीस का मेरा बोलना ये था। और वो भी बड़े प्यार से मुझे कुछ ब्रीफ ऐसा करते थे जो एक्सक्लूसिव बने। तो उसमें ऐसा है कि खुल के बातें होती थी उनसे। तो मैंने एक बार उनको बोला कि मी पुन्हा येईन, ये अगर आपने नहीं किया होता तो अच्छा होता। वो बोले कि ऐसा है कि लोगों में आत्मविश्वास जगाना, कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास जगाने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। और मैंने ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि सेना इस तरह से कुछ करेगी। फुल कॉन्फिडेंस में उन्होंने सेना हाँ, कि हम साथ में हैं 25 साल से, सब साथ में ये करे, 5 साल अभी साथ में ही रहे, और ऐसा उनका मनमुटाव हो ऐसा कुछ नहीं। उद्धव के हर एक काम किए हैं। और उस समय बोलते बोलते वो बोले कि उद्धव के काम जो आते थे उसमें से 10 काम आए तो 9 काम ऐसे होते थे कि करते समय मेरे को टेंशन हो जाता था कि भाई ये कानून के दायरे में बिठाना है, नैतिकता और कानून दोनों के दायरे में बिठा के उद्धव को रिजल्ट भी देना है। तो बोले सबसे बड़ा टेंशन मेरे को ये रहता था। और उनके काम जो जनरली हो सकते हैं ऐसे काम तो वो अपने मंत्रियों से करवाते थे। उटपटांग काम जो रहते थे उसके लिए मेरे ऊपर प्रेशर करते थे, वो भी काम कर देते थे। हाँ, नहीं, वो बोले, मैं उनको कई बार बोलता था ये करने के लिए कर सकते हैं, मगर मैं और आप दोनों इसमें तकलीफ़ में आ जाएंगे, तो आप नहीं करो। फिर वो थोड़े नाराज़ हो जाते थे। मगर मैंने कैसे भी करके 5 साल निकाला। और ऐसा था कि पहली बार वो सत्ता का लाभ बिना साइन किए ले रहे थे। उनके लिए ये बहुत 14 से लेकर 19 का जो पीरियड था वो गोल्डन पीरियड मुख्यमंत्री से ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि कोई सिग्नेचर नहीं, कुछ नहीं। और शिवसेना के जो मंत्री है काम उनका हो जाता था, वो उनको जो पैसा चाहिए, ये चाहिए, काम चाहिए, वो करवाते थे। और वो मुझे बोलते थे, उद्धव जी भी बोलते कि भाई शिवसेना के मंत्रियों के डिपार्टमेंट में, पोर्टफोलियो में आप हस्तक्षेप मत करो, उनको जो करना है वो अपने खाते का मुख्यमंत्री है ऐसा समझो। मैं भी थोड़ा सा उनको वो सहूलियत दिया था कि कॉम्प्रोमाइज़ फॉर्मूला था। बाद में जब ये टूटा उनका गठबंधन और वो महाआघाड़ी के साथ चले गए, तो उस समय मैंने पूछा कि ये कैसे हो गया, आपके हाथ से निकल कैसे गए। तो बोले इसमें ऐसा हुआ कि संजय राउत ने उनके मन में ये बात डाल दी कि तुमको मुख्यमंत्री ही बनना चाहिए। और वो इनिशियली नहीं तैयार थे। बोले नहीं, मला मुख्यमंत्री वगैरह काय नको आहे, ते बरं आहे, तूच बन किंवा एकनाथला बनू, ऐसा उनका चल रहा था। बाद में शरद पवार ने जब देखा कि संजय का उनको इतना ये नहीं है, पसंद है, एकनाथ का नाम चला रहे थे, और उनकी बीबी ने, अपनी वहीनी साहब ने, रश्मि वहीनी ने पवार साहब को बोला कि साहब को ही बना दो, उद्धव साहब को, और मैं सबको शिवसेना में सबको बोल देती हूँ। तो उन्होंने बोलना चालू किया अनिल परब के थ्रू कि आप बनो। तो बोले उसमें भी ये चांस हो सकता था कि हमारे से ही ये करके कॉम्प्रोमाइज़ करके हो सकता था। पर वहाँ पे संजय राउत ने ये किया कि बीजेपी एक नेशनल ऐसी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, और मोदी शाह जैसे बड़े लोग हैं, वो आपको मुख्यमंत्री बना के भी पपेट करेंगे, चलने नहीं देंगे आपकी। और उससे अच्छा है पवार साहब क्या बोलेंगे, मेरे एनसीपी के जो लोग हैं उनका खाना पीना जो है वो अच्छी तरह से चल रहा है ना, तुमको जो करना है करो, उनका इंटरेस्ट कुछ नहीं रहेगा। कांग्रेस वाले तो वैसे भी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि काम वाली के इंटरव्यू के लिए गए थे और बहू बना के वो रह गए, ऐसा उनका हालत था। तो उसका ये नहीं था। वो बोले उसमें वो गए कि भाई मेरे को फ्रीडम मिलेगा।
और शुरू में रिलक्टेंट थे, मगर बाद में उन्होंने देखा कि ये जलवा बहुत अच्छा रहता है, शिवसेना प्रमुख होने से जो जलवा मिलता है उससे ज़्यादा है। और बाला साहब की वो ताकत नहीं थी, करिश्मा नहीं था, तो मुख्यमंत्री के नाते उनको मिलने लगा, तो उनको भी उसका ये लगा, लत लगा, और बाद में वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं तो उनको हमने और भी एक ऑफ़र दी थी कि चलो 2.5 साल अभी तुम रहो, हम 2.5 साल रहते हैं, मगर उसमें उन्होंने बोला कि पहले 2.5 साल मैं रहूँगा। ओके। हमने बोला मैं पहले 2.5 साल रहता हूँ, बाद में तुम रहो। तो उसके ऊपर वो फिर मतलब शिवसेना ने कहीं भी बीजेपी को कंप्रोमाइज़ करने नहीं दिया। हाँ, बीजेपी में भी ऐसे थे। मोदी शाह का कहना था फडणवीस को कि इनके हाथ में अगर एक बार दे दी सरकार तो सरकार बदनाम भी बहुत होगी और काम नहीं होंगे लोगों के, और प्रतिमा बीजेपी की खराब होगी जी, उसकी वजह से। मगर अभी थोड़े दिन पहले मैं उनको मिला था, मेरे ख्याल से 3 महीने रसील 3 महीने पहले मैं उनको मिला था। तो मैंने बोला कि किती दिवस मी माजी मुख्यमंत्र्यांना भेटणार, ऐसा प्यार से पूछा उनको, हंस पड़े, बोले थोड़े दिन रह गए। मैं बोला सच? अभी थोड़ा सा कैसे है ना कि अभी जो करना है उसमें उन्होंने एक शब्द यूज़ किया, मुझे मालूम नहीं वो मुझे अलॉट करेंगे कि नहीं करेंगे। मराठी में एक शब्द होता हो कि अकाली गर्भपात, वो ये हो जाता है ना, वैसा कुछ होना नहीं चाहिए। वो बोले अजीत दादा के समय जो हुआ उसकी वजह से अभी जो भी करना है बच्चा पैदा होना चाहिए, उसका ये नहीं होना, एबॉर्शन नहीं होना चाहिए। तो मैं बोला वो तैयारी चालू है। तो उस समय उन्होंने बोला कि एकनाथ शिंदे से तुम्हारे संबंध कैसे हैं? मैं बोला दोस्त है। तो बोले असल में ऐसा है कि एकनाथ शिंदे हमारे इसमें हैं कांटेक्ट में, मगर वो बोलता है कि अगर मैं मेरे लेके आता हूँ, उसके पास करीबन 25 या 26 लोग हैं, अभी भी है, वो 3 महीने पहले बात कर रहा हूँ। और वो बोलता है कि मैं अगर आता हूँ तो मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ। और हम बोले कि अगर मुख्यमंत्री तुमको ही बनाना था तो उस समय उद्धव को बना के हम लोग ये सरकार नहीं तोड़ते हैं। अभी हम इतना सफ़र किए 2 साल 2.5 साल, उसके बाद तुमको ही बनाए तो लोग भी बोलेंगे कि ये क्या बात हो गई, फिर बीजेपी का क्या रहा। तो हमने बोला कि तुमको डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप, होम मिनिस्टरशिप, उसके साथ साथ ये तुम्हारा नगर विकास सब देते हैं। अच्छा ये बताइए थत्ते साहब, अभी आपने जिक्र किया तो ये मेरी सुन लो ये बात। तो ये बात उनकी चल रही थी, उनकी खाली इसके ऊपर अटका हुआ था। और उसी समय मेरे को झनक लग गई कि एकनाथ शिंदे आज नहीं तो कल इनके साथ जाने वाला है, और वो उनके संपर्क में था। और ये किसको मालूम नहीं था, मेरे जो शिवसेना में मित्र हैं उन सबको मालूम था कि ये फडणवीस के कांटेक्ट में। तो अब ये मेरा सवाल ये बढ़ता है इसमें कि थत्ते साहब की देवेंद्र फडणवीस के मित्रता की वजह से एकनाथ शिंदे ने किया कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के जो सुप्रीमो हैं उनसे मतलब ऊब के जो है ये कदम उठाया है? नहीं, कैसे है ना कि स्वार्थ और परमार्थ दोनों है। अच्छा, स्वार्थ ये है कि एकनाथ शिंदे के डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप वहीनी साहब भी बहुत करती थी, उद्धव जी ये नहीं करते थे। उब के हाँ, तो हाँ उब के कि भाई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। और परमार्थ ये था कि इनके पहले से दोस्ती थी देवेंद्र फडणवीस से, मतलब वो गवर्नमेंट में भी 14 से 19 तक ये तुम्हारे एकनाथ शिंदे फडणवीस का खास आदमी माना जाता था, आपको भी मालूम है। तो फडणवीस साहब सक्सेस हो गए और होने वाले थे, और बड़े दिमाग से वो शांति से काम कर रहे। पिक्चर में जब आना है तभी आएंगे और अगले 4 दिन में आ जाएंगे। धन्यवाद थत्ते साहब, आपने देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में काफ़ी कुछ बताया। और थत्ते साहब का यही कहना है कि बहुत जल्दी जो है फडणवीस साहब की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में देखने, अगले रविवार को नई गवर्नमेंट रहेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।